जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं तुलसी का एक ऐसा दिव्य उपाय जो करने मात्र से ही आपकी कैसी भी फूटी किस्मत क्यों हो चमक जाती है और साथ ही साथ माता तुलसी का सकारात्मक लाभ आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों, देखा जाए तो तुलसी का पौधा मात्र एक पौधे की भांति लगता है। हरा पौधा होता है, पतली डंडियों का पौधा होता है, कोई विशेष आपको नहीं दिखता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ज्योतिष शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो या फिर कैसा भी क्यों ना कार्य हो, तुलसी के पौधे की जितनी ज़्यादा अहमियत बताई गई है शास्त्रों के अंदर, इसके अलावा दूसरा किसी भी पौधे के अंदर न तो इतनी ज़्यादा अहमियत होती है और न ही इतना ज़्यादा पौधा फलदायी होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि महीने में एक बार इस समय तुलसी के पौधे पर साक्षात माता लक्ष्मी आती है और अगर आप इस समय ही पूजा पाठ करते हैं तो दोस्तों, आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करने लगती है। दोस्तों, जब महीना होता है, महीने के अंदर दोस्तों एकादशी दो बार आती है। एक बार चंद्र पक्ष की एकादशी तो एक बार कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोस्तों, इस समय तुलसी के अंदर साक्षात, क्योंकि दोस्तों इस समय भगवान लक्ष्मी नारायण धरती भ्रमण पर आते हैं और तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण की एकादशी के दिन पूजा होती है और इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी भी माता लक्ष्मी नारायण के पीछे धरती भ्रमण पर आती है और इस समय दोस्तों माता तुलसी के अंदर अपना निवास माता लक्ष्मी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन एक बार यह काम कर लेंगे तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण को अर्थात लक्ष्मी को और नारायण अर्थात भगवान विष्णु को आपके घर के अंदर प्रवेश करने से आप नहीं अर्थात कि आपके घर के अंदर ही प्रवेश करेंगे और आपके घर की नकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इस प्रकार उपाय है। आप क्या करें, एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, इस दिन दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए और उसके बाद भी अगर आप इन दिनों के अंदर नहीं कर पाते तो महीने के अंदर एक बार आप ये उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले क्या करें, स्नान आदि करें, स्नान आदि कामों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद अन्न का एक भी दाना अपने मुख के अंदर ग्रहण नहीं करें। ये उपाय दोस्तों बिना अन्न को ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद क्या करें, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है या सूर्य उदय वाला होने वाला, उस दोनों समय ही यह उपाय किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, बीच के समय आपको इस उपाय को नहीं करना चाहिए, सूर्य अस्त हो या सूर्य उदय हो उस समय। उसके बाद आप क्या करें, तुलसी के तने पर आपको एक लाल धागा बांधना है। लाल धागा बांधने के बाद तुलसी को आप एक दीपक जलाएं और साथ ही साथ लाल पुष्प की पंखुड़ियां 7 पंखुड़ियां आप तुलसी के गमले के पास रख दें और उसके बाद आप दीपक की आरती माता तुलसी को करें और उस समय आपको एक मंत्र का दोस्तों जाप करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करने के बाद आपको मुख्य उपाय करना है। आप क्या करें कि एक सफेद कागज पर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, एक सफेद कागज पर आपको लिख देनी है। और दोस्तों, इसे लिखने के बाद तुलसी के गमले के नीचे आपको इस मनोकामना को एक सफेद कागज के अंदर बांध के उसके ऊपर कुमकुम का छिड़काव कर दें और सफेद कागज को आप लाल धागे की सहायता से, लाल कलावे की सहायता से आप बांध दें। उसके बाद तुलसी के गमले के नीचे आपको इस मनोकामना को रख देना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप ध्यान रखें कि बाहर के कोई भी व्यक्ति इस कागज को स्पर्श नहीं करें और बाहर के किसी भी व्यक्ति की नजर इस कागज के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद क्या करें, 1 रुपए का एक सिक्का लें, उसके ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके बाद तुलसी के गमले के भीतर आपको उस 1 रुपए के सिक्के को दबा देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद इस दिन के लिए तो आपको ऐसे ही तुलसी के गमले के नीचे वह पत्ता आपको पड़ा रहने देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तुलसी का एक पत्ता तोड़ें और तुलसी का एक पत्ता तोड़ने के बाद
आप उस तुलसी के पत्ते को आप स्वयं प्रसाद के रूप में आप धारण करें, अर्थात कि उस तुलसी का प्रसाद आप स्वयं चखें। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि उस रात्रि के लिए आप अपने घर के अंदर विश्राम करें। बस आपको कुछ भी उपाय इसके अलावा नहीं करना है। अगले दिन सुबह आप उठें, तुलसी के गमले के नीचे से वह एक जो आपने अखबार, आपने जो पेपर रखा है उस पेपर को लें और उस पेपर को आपको तुरंत अपने घर के चूल्हे, अपने घर के गैस पर आपको जला देना चाहिए। उसके ऊपर जो आपने लाल धागा बांधा था दोस्तों, उस लाल धागे को आपको अपने हाथ के अंदर या अपने आपको गले के अंदर धारण कर लेना चाहिए। और 1 रुपए का दोस्तों जो आपने सिक्का लिया था दोस्तों, वह तुलसी के आसपास की सारी सकारात्मकता को ग्रहण कर लेता है। तुलसी जिसके अंदर साक्षात माता लक्ष्मी उस दिन प्रवेश करती है, उस सकारात्मकता को वह 1 रुपए का सिक्का ग्रहण कर लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस 1 रुपए के सिक्के को आपको अपने घर की अलमारी या अपने घर की तिजोरी के अंदर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों कैसी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, आपके घर के आसपास भी नहीं फटकती है और आपको सकारात्मक लाभ मिलता है। उस 1 रुपए के माध्यम से दोस्तों आपका घर का धन जुड़ता जाता है। अब आप क्या करें, उस सिक्के को अपने अलमारी, तिजोरी या पर्स के अंदर ऐसे ही पड़ा रहने दें। दोस्तों जब तक ये 1 रुपए का सिक्का आपके पास होता है, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता। आपको हर कार्य के अंदर विजय की प्राप्ति होती है और निश्चित तौर पर धन लाभ आपके घर परिवार के अंदर बढ़ता जाता है और आपको तरक्की देखने को मिलती है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली इस 1 रुपए के सिक्के का यह उपाय माना जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें, सुहागिन महिलाएं जब भी तुलसी की पूजा करें, खुले माथे से आपको तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपने माथे पर चुन्नी, दुपट्टा आदि रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का सम्मान हो। और दोस्तों दूसरा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी प्लास्टिक के पात्र के अंदर जल भर के तुलसी को आगे अर्पित नहीं करें। तुलसी को हमेशा तांबे या पीतल के लोटे के अंदर ही जल अर्पित करें। और इसी के साथ ध्यान रखें, सूर्य अस्त होने के बाद भूल कर भी तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, बल्कि तुलसी को तो जल सुबह सुबह अर्पित किया जाता है और संध्या काल के समय तुलसी को दोस्तों धूप दीपक आदि किया जाता है, न कि जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन आपको तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप तुलसी का पत्ता संध्या काल होने के बाद भी नहीं तोड़ें ताकि माता तुलसी के क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़े, बल्कि आपको सच्ची और सही जानकारी प्राप्त हो और माता तुलसी का आशीर्वाद आपको देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों तुलसी को कभी भी घर के गंदे स्थान पर नहीं रखें, कांटेदार पौधों के पास नहीं रखें, ताकि आपको सकारात्मक धन लाभ प्राप्त हो और माता तुलसी का सही और सच्चा रूप देखने को मिले और माता तुलसी सदैव आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि लेकर आए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।